Hello to everyone. In this video we are going to discuss about the mode which is a measure of the central tendency. तो अगर आप मेरा पहला वाला सारा वीडियो देखे होंगे तो वहीं से आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो मैं थोड़ा आपको बता दे रही हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी एक ग्रुप का एक पूरा डिस्क्रिप्शन हमको बताता है, मतलब पूरा एक डाटा सेट का प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है। प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक सटीक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। मतलब जो पूरे ग्रुप होते हैं, जैसे आप क्लास पे कोई एग्ज़ाम लिए हो, जैसे मैथ का एग्ज़ाम लिए हो, तो बच्चे का स्कोर कैसा होगा, कोई 65 लाया होगा, कोई 95 लाया होगा। तो वो जो जितने भी स्कोर होता है, जैसे 95, 65, 43, 54, मतलब ये जितने भी स्कोर हो मतलब हुए होंगे, ये पूरा डाटा सेट का हमें एक पूरा डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो पूरे डाटा सेट है, कौन सा एवरेज वैल्यू है, कौन सा सेंट्रल वैल्यू है, कौन सा एक वैल्यू है जो फ्रिक्वेंटली आ रहा है, मतलब पूरा एक ग्रुप के बारे पे, मतलब पूरा एक डाटा सेट के बारे पे हमको एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी पे हम लोग 3 चीज़ें पढ़े हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो पे मैं सारे जो वीडियो का लिंक है मैं सारा डाल दूँगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ मोड पढ़ेंगे और मोड सबसे ईजी है। ओके, आपके जो बुक पे है, मतलब मोड बहुत ही ईजी फॉर्म पे दिया गया है, पर अगर आप रियल स्टैटिस्टिक पे जाओ तो मोड का भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। पर आपके जो बीएड का क्वेश्चन आता है वो सारे बुक से ही आते हैं, बाहर का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो इसीलिए जो बुक पे है उसी का रेलिवेंट ही मैं वीडियो बनाई हूँ। वरना आप स्टैटिस्टिक पे चले जाओगे तो मोड का भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, पर वो आपके बुक पे नहीं दिए गए हैं। तो आपके जो बुक पे है मैं उसी के बारे पे ही बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मोड क्या बताता है? जो डाटा सीरीज है उसमें कौन सा एक वैल्यू है जो बार बार आ रहा है, मतलब फ्रिक्वेंटली आ रहा है। देखो यहीं पे एक क्वेश्चन है, 7, 12, 14, 1, 7, 13, 4, 7, 1, 8, कौन सा नंबर बार बार आ रहा है? देखो 7, मतलब 3 बार आया है, इसीलिए हम लोग इसको बोल देंगे मोड। ओके, बस मोड इतना ही है। और एक फॉर्मूला है, अगर आपके कोई क्वेश्चन दिया गया है वहीं पे अब बोला गया है कि कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन और मीडियन तो कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। मोड के टाइम पे क्या करोगे, जो आपके मीडियन आए होंगे उसको लिख लोगे। मीडियन अगर सपोज आए होंगे 43 और मीन कितने आए होंगे, सपोज आपका मीन आया है 24, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेना। ओके, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, तो मीडियन आप लिख लेना कितना है, यहीं पे क्वेश्चन दिया गया है, मीडियन है 36.2, मीन है 39.4। तो आप मोड कैसे निकालोगे? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, आपका आंसर आया है 29.8। देखो ये सबसे ईजी, मतलब जो जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी के हैं मीन मीडियन से, ये सबसे ईजी है। बस आपको यहीं पे एक ही फॉर्मूला याद करना है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि 3 पे मीन होता है या 3 पे मीडियन होता है। देखो इसको याद करने का एक तरीका है, मैं ऐसे ही याद की थी। देखो मीडियन पे बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पर मीन पे कितना है? 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 ही लेटर हैं। तो देखो यहीं पे ज़्यादा है तो यहीं पे आएगा 3, और यहीं पे कम है आपका आएगा 2। बस आपको 2, 3 याद करना है। और 2 कहाँ पे लगाओगे और 3 कहाँ पे लगाओगे वो आप डिजिट देख के करोगे, क्योंकि मीडियन पे बहुत सारे डिजिट होते हैं, तो आप यहीं पे 3 लगा लोगे। और मीन पे क्या है, बहुत कम लेटर है, सिर्फ 4 ही लेटर है, तो यहीं पे आप लगा लोगे 2, मतलब 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, 2 मीन माइनस 3 मीडियन मत कर लेना। ओके, क्योंकि आपका पहला आता है 3, फिर माइनस 2, बड़े से छोटे ही तो हम लोग माइनस करते हैं ना, वैसे करके आप याद करना। ओके, देन है हमारा, देखो यहीं पे आपके बुक पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। आपके सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर क्या क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन का आपका इंपॉर्टेंस आपको लिखना है, ये आपको रटना है। ओके, यहीं पे कोई समझने वाली बात नहीं है। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, आप थोड़ा थोड़ा ऐसे कीवर्ड याद कर लेना। मोस्ट स्टेबल मेजर, प्रोवाइड द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एवरेज, मेक्स द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ईजी, एंड इट इज़ मोर रिलायबल। बस ये 4 ऐसे कीवर्ड लिख लेना, क्योंकि बाकी वो जो सेंटेंस होगा आप उसे फ्रेम कर सकते हो। देन मीडियन भी क्या है? इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ मोर यूजफुल व्हेन दे आर एक्सट्रीम डिविएशन ऑफ द स्कोर। मोड पे क्या है? इट इज़ अ मॉडर्न इंडेक्स, इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन, इट इज़ अ क्विक एस्टिमेट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत ही जल्दी मतलब सेंट्रल टेंडेंसी आप निकाल सकते हो, एक वैल्यू। ओके, ये कहाँ पे है? आपका मोड पे है, ये आपको रटना है। ओके, देन है इंपॉर्टेंस, मतलब मीन, मीडियन और मोड हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आप लिखना। ओके,
देखो मीन हमको क्या बताता है, जो पूरे डाटा सेट होते हैं, जैसे आपके मीन मीडियन पे एग्जांपल होता है 7, 8, 12, 14, मतलब ये क्या है, एक डाटा सीरीज है। इसका हमें एक एवरेज वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है, मीन हम ही हमको प्रोवाइड करता है। मीन गिव्स यू अ एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सीरीज। मीडियन क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाटा सेट। पूरे जो डाटास हैं कौन सा एक जो सेंट्रल वैल्यू है, ये हमको मीडियन ही बताता है, जो पूरे डाटा सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और वो भी 2 इक्वल हिस्सों में हमको देता है। मोड क्या है, द वैल्यू विच इज़ फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इन द डाटा सेट। कौन सा एक वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये हमको मोड ही बताता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी पे हम लोग क्या क्या मतलब जान सकते हैं, कौन सा एवरेज वैल्यू है, कौन सा सेंट्रल पॉइंट है, कौन सा वैल्यू जो बार बार आ रहा है, ये हमको एक सेंट्रल टेंडेंसी ही बताता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी पे कोई इंडिविजुअल डाटा के बारे पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, यहीं पे पूरा एक ग्रुप का एक डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको। इसीलिए हम लोग अपने स्कूल पे, अपने इस क्लासरूम पे यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसको टेस्ट कर सकें। क्योंकि क्लास पे हम लोगों को सिर्फ एक बच्चे का परफॉर्मेंस टेस्ट करना नहीं होता है, हमको पूरे सारे बच्चों का परफॉर्मेंस टेस्ट करना होता है। इसीलिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों को सारे जितने बच्चे हैं, जितने भी डाटा हैं, सारे का हम लोगों को एक डिस्क्रिप्शन हमको पता चल सके। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आई थिंक मीन मीडियन मोड आपका शायद सारा ख़त्म हो गया है। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।